श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि, भक्ति नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि, हरि हरि। लीला सबसे हरि हरि, हरि हरि, हरि हरि, हरि हरि। तेरी लीला सबसे हरि हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण हरि हरि, भक्ति नारायण नारायण हरि हरि, भक्ति नारायण नारायण हरि हरि। लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे हरि हरि, हरि हरि। से न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
सतगुरु स्वामी। हरता विनाशी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो विषय का प्रेमी है वही बंधा हुआ है। विषय का त्याग ही मुक्ति है और ये शरीर ही घोर नरक है और तृष्णा का नाश ही सच्चा स्वर्ग है। तो सच्चा दार्शनिक सदा संयम में रहता है और शारीरिक सुख से दूर भागता है। वह कदापि अपने को विषय सुखों में मग्न नहीं होने देता। सदा प्रसन्न रहो, सब दुखी जीवों को सुखी करते रहोगे तो तुम्हारी प्रसन्नता बनी रहेगी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो हमें अपने अमूल्य समय को अमूल्य कार्य में ही लगाना चाहिए और भगवान की स्मृति ही अमूल्य कार्य है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो हमें अपने अमूल्य समय को अमूल्य कार्य में ही लगाना चाहिए और भगवान की स्मृति ही अमूल्य कार्य है। तो सभी वैरियों के साथ भलाई नम्रता का बर्ताव करने से सुख होता है, परंतु मन वैरी के साथ नम्रता करने से दुख उत्पन्न होता है। अतएव भयानक वैरी मन को मारो, अनंत अजर अमर अविनाशी शांति धन परमात्मा का ध्यान करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अनंत अजर अमर अविनाशी शांति धन परमात्मा का ध्यान करो, जो उस ब्रह्मानंद की जरा सी भी झांकी देख पाते हैं। उनकी दृष्टि में संसार के राजाओं का आनंद तुच्छ हो जाता है। तो महापुरुष उनका मत और उनका जीवन साधकों के लिए दर्पण है, पथ प्रदर्शक है, मार्ग है और द्वार है, जिससे वे नित्य जीवन क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। जागृत मन उसी को कहते हैं जिसमें ईश्वर को छोड़कर दूसरे किसी विषय की इच्छा या दूसरा कोई उद्देश्य न हो, जिसका मन परम प्रभु परमात्मा की सेवा में डूबा रह सकता है। उसके लिए दूसरे मित्र की जरूरत ही क्या है। तो विपत्तियों के समूह बाढ़ की लहरों के समान आया करते हैं और धीर पुरुष उनको चट्टान की तरह संभालता रहे तो वह धीरे धीरे आप ही चले जाते हैं। तो सत्य दया युक्त धर्म तथा तपोयुक्त विद्या भी भगवान की भक्ति से रहित मनुष्य के मन को संपूर्ण रूप से पवित्र नहीं कर सकते। जो मनुष्य दूसरे के ऐश्वर्य को नहीं सह सकता, जिसकी बुद्धि कलुषित है, जो पर धन हरण करता है, जो प्राणियों की हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो कठोर वचन कहता है और जिसका मन निर्मल नहीं है, उसके हृदय में भगवान निवास नहीं करते। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो 14 बातों का त्याग करना चाहिए। हिंसा, चोरी, व्यभिचारी, असत्य, स्वच्छ दंता, देश भय, मोह, मगपान, रात्रि भ्रमण, व्यंजन, जुआ, कुसंगति और आलस्य। तो सब धर्मों का मूल दया है, परंतु दया के पूर्ण विकास के लिए समान नम्रता, शीतलता, पवित्रता, संयम, संतोष, सत्य, तप, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 10 धर्मों का सेवन करना चाहिए। यदि मैं अपना सारा धन कंगालों को खिला दूं तथा अपनी देह भी उन्हें जलाने के लिए दे दूं, पर प्रेम न रखूं तो कोई लाभ नहीं। प्रेम में भी धैर्य और कृपा है। प्रेम दान नहीं करता, प्रेम अपनी न तो बड़ाई करता है
और न फूलता ही है। तो किसी भी सिद्धांत को मानकर चलिए, परिणाम एक ही होगा, क्योंकि क्योंकि भगवान एक ही है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान एक ही है और विचारशील और ब्रह्मा ज्ञानी को संसार नहीं लुभा सकता। मछली के उछलने से समुद्र नहीं उमड़ा करता। तो ईश्वर प्रेम का परिचय वाणी से नहीं मिलता, कार्य कार्य चाहिए। केवल स्तुति प्रार्थना से नहीं, परंतु अनेक दुख सहकर सब प्रकार के स्वार्थ को तिलांजलि देकर ही इस प्रेम का परिचय देना पड़ता है। तो अंदर के रोग की 5 दवाइयाँ है। पहला है सत्संग, दूसरा है धर्मशास्त्र का अध्ययन, तीसरा है अल्प आहार विहार, सुबह शाम की उपासना, और पांचवा जो कुछ करना हो सो एकाग्रता के साथ सारी शक्ति लगाकर करने की पद्धति। तो अपने गुप्त से गुप्त विचारों को भी पवित्र रखो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अपने गुप्त से गुप्त विचारों को भी पवित्र रखो, क्योंकि उनमें भी अद्भुत शक्ति भरी है। तुम्हारे मुख से निकलते हुए शब्दों में उन विचारों के भाव का पता लग जाता है, और तुम्हारे भविष्य के निर्माणकर्ता भी वे गुप्त विचार ही होते हैं। तो पहले माता पिता की आज्ञा पूर्ण रूप से मानो और सब संबंधियों से प्रेम रखो। अपने मुख को ज्ञान दर्पण में देखो। यदि सुंदर है तो ऐसा काम मत करो जिससे उस पर धब्बा लगे, और यदि कुरूप है तो सत्य सेवा और परोपकार करके सुंदर बनाओ। और जो तुम्हारे साथ बुराई करे उसको उसको तो बालू पर लिखो, और जो भलाई करे उसको पत्थर पर। तो जो पुरुष ईश्वर तत्व से अनभिन्न लोगों को अमृत रूप ज्ञान का प्रकाश दिखलाकर सन्मार्ग ले आता है, उस दयालु दीन बंधु पुरुष पर सभी देवगण कृपा करते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अन्याय की शिक्षा देने वाले मनुष्य के सामने वह अन्याय की शिक्षा ही एक दिन भीषण मृत्यु के रूप में आती है, और तब उसे अपनी करनी पर पछताना पड़ता है। प्राणघात, चोरी और व्यभिचार ये 3 शारीरिक पाप है। असत्य, निंदा, कटु भाषण और व्यर्थ भाषण ये 4 वाणी के पाप है। और पर धन की इच्छा, दूसरे के अनिष्ट की इच्छा तथा सत्य, अहिंसा, दया, दान आदि में अश्रद्धा ये 3 मानसिक पाप है। भोग और ऐश्वर्य को अनित्य समझते हुए विवेक वैराग्य पूर्वक वश में किए हुए मन और इंद्रियों को शरीर निर्वाह के अतिरिक्त अपने अपने विषयों से हटाने की चेष्टा करनी चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण 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 नारायण स्वामीनारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। नारायण स्वामीनारायण।
भोग और ऐश्वर्य को अनित्य समझते हुए विवेक वैराग्य पूर्वक वश में किए हुए मन और इंद्रियों को शरीर निर्वाह के अतिरिक्त अपने अपने विषयों से हटाने की चेष्टा करनी चाहिए। जो दयालु है उन्हीं पर भगवान की दया होगी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो दयालु है उन्हीं पर भगवान की दया होगी। जिसका मन शुद्ध है उन्हीं को भगवान के दर्शन होंगे। और जो धर्म के लिए सताए जाते हैं स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। और जो धर्म के पिपासु है उन्हीं की तृप्ति होगी। जब तुम सांसारिक कामनाओं को छोड़ दोगे तभी शौक और दुख से छूटकर सच्चे सुख और शांति को पा सकोगे। हे जीव, यदि तू भगवान की इच्छा अनुसार चलना चाहता है तो उसकी शरण के सिवा और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य अपने इच्छा अनुसार अपने को चलाना चाहता है वह स्वयं अपने को धोखा देता है। जिसमें जितना प्रेम है वह उतना ही ईश्वर के समीप पहुंचा हुआ है। उतने अंश में वह प्रभुमय बन गया है, क्योंकि प्रभु स्वयं अपार प्रेममयी है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जिसके हृदय में प्रेम पूर्ण होता है, प्रेम के देवता स्वयं ईश्वर ही उसका योग स्वयं चलाया करते हैं। ममता का नाश ही दुख का नाश का उपाय है। ममता होती है अज्ञान से। अंत ज्ञान के अथवा भक्ति के द्वारा अज्ञान को नष्ट करना उचित है। जिसके हृदय में दया और धर्म बसते हैं, जो अमृतवाणी बोलते हैं और जिनके नेत्र नम्रतावश नीचे रहते हैं, असल में वे ही ऊंचे हैं। तो हे मेरी आत्मा के प्रियतम स्वामी, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो हे मेरी आत्मा के प्रियतम स्वामी, मैं तुमको ही चाहता हूँ। मुझे और कोई भी वस्तु प्यारी न लगने दो। जो वस्तुएं मुझे तुमसे दूर हटाती हो वे मुझे जहर सी लगने लगे। एकमात्र तुम्हारी इच्छा ही मेरे लिए मधुर हो और तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा बन जाए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो दुर्गुण एवं दुराचार का त्याग और सद्गुण एवं सदाचार का सेवन शुद्ध सात्विक जीवन का स्वरूप है। भगवत प्राप्ति के लिए ममता और अहंकार का त्याग एवं भगवान का सतत स्मरण आवश्यक है। तो एक भंगी भी अपने झाड़ने बुहारने के कार्य को भगवान का कार्य समझकर बड़ी प्रसन्नता के लिए आवश्यक समझकर करता है। तो उसके कर्म को भगवान सादर ग्रहण करते हैं और उसे अपनी सेवा समझते हैं, तो वह भगवान का परम प्रिय होता है। तो परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, व्यभिचार से बचे रहो। तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ भगवान की प्रार्थना करना जाने। तुम सब आपस में प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम की ही शिक्षा देता है। तो गृहस्थ को 5 अशुभ प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण स्वामीनारायण। तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, व्यभिचार से बचे रहो।
तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ भगवान की प्रार्थना करना जाने। तुम सब आपस में प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम की ही शिक्षा देता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो गृहस्थ को 5 अशुभ प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, असत्य और व्यंजन, सम, दम, व्रत और नियम प्रयन, विश्व हितैषी, मुमुक्षु मनुष्य निष्कपट भाव से जो कुछ भी क्रिया करता है उसी से उसके गुण बढ़ते हैं। दिन भर की बुरी भावनाओं और बुरे कर्मों से बचकर रहना रात भर के भजन से बढ़कर है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। दिन भर की बुरी भावनाओं और बुरे कर्मों से बचकर रहना रात भर के भजन से बढ़कर है। तो विरले ही मनुष्य अपनी इच्छा और मन के विरुद्ध बर्ताव कर सकते हैं। ऐसा उपदेश तो बहुत लोग दिया करते हैं, परंतु इसका पालन बहुत थोड़े कर सकते हैं। तो संसार सन सन में नाश हो रहा है। इस मृत्यु नाम रूप के ढेर को देखकर भूलना नहीं चाहिए। वह वीर नहीं है जिसने शरीर को चकनाचूर कर डाला। बलियारी है उस वीर की जो मन को जीत कर खड़ा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो वह वीर नहीं है जिसने शरीर को चकनाचूर कर डाला। बलियारी है उस वीर की जो मन को जीत कर खड़ा है। जिन्होंने वासनाओं को पद दलित किया है वे ही मुक्त हुए हैं। जिन्होंने ईर्ष्या का त्याग किया है उन्हीं को प्रेम की प्राप्ति हुई है। और जिन्होंने धैर्य धारण किया है वे ही शुभ परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेमी भक्ति में गदगद होकर एकांत हृदय से जिस तरह परमात्मा की प्रार्थना करते हो, प्रार्थना के बाद उसी तरह कठिन से कठिन कर्तव्य के पालन में लग जाओ और उसे पूरा करो, नहीं तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ है। सर्वत्र भगवत दृष्टि ही दिव्य दृष्टि है जो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। गुरुजनों की सेवा, भक्ति, सब वस्तुओं का भगवान के प्रति समर्पण, साधु भक्तों का संग, ईश्वर की आराधना और भगवान की कथा में श्रद्धा, तो भगवान के गुण कर्मों का कीर्तन और भगवान के चरण कमल का ध्यान, तो भगवान की मूर्तियों के दर्शन और उनका पूजन एवं भगवान हरि सब प्राणियों में स्थित है ऐसा जानकर सब प्राणियों में समदृष्टि रखने से भगवान में प्रीति होती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सावधान, लोगों को दिखाने के लिए धर्म का आचरण न करो। यदि ऐसा करोगे तो भगवान से तुम कुछ भी फल नहीं पाओगे। पापी मनुष्य तभी तक सुख भोगता है जब तक कि उसका पाप पक नहीं जाता। पाप के परिपक्व होते ही उसको दुखों का शिकार बनना पड़ता है। विषय सुखों के त्याग द्वारा जो भय और राग देश से छूट गया है वही त्यागी पुरुष संयमी कहलाता है। जो हरि जैसे हीरे को छोड़कर दूसरे की आशा करते हैं वे मनुष्य यमलोक में ही जाएंगे। संपत्ति की ओर न ताककर सारी संपत्ति के स्वामी
परमात्मा की ओर दृष्टि रखने का नाम ही कृतज्ञ है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो संपत्ति की ओर न ताककर सारी संपत्ति के स्वामी परमात्मा की ओर दृष्टि रखने का नाम ही कृतज्ञता है। दिन बना रहो दुखों के प्रेरक भगवान ही है, ऐसा समझकर दुखों से भेंट कर तिरस्कार में आनंद मान सुख आराम और रक्षा के लिए भगवान पर ही निर्भर कर कि जो मेरे परम पिता परमात्मा की इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहा है वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। वाणी से स्तुति, मन से स्मरण और सिर से प्रणाम और हृदय से भजन करते हुए प्रेमाश्रु नेत्र भक्त जन अपनी समस्त आयु श्री हरि के अर्पण कर देते हैं। तो जगत में दो ही परमानंद में रहते हैं, अबोध शिशु और भगवत प्राप्त गुणातीत मुक्त पुरुष। जिस परमात्मा से सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं और जिसमें सब लीन हो जाते हैं तथा जो सब प्राणियों का पालन करता है, उस वेद प्रतिपादित श्रेय ब्रह्मा को जो नहीं जानते वे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जब तक धन पैदा करने की ताकत रहती है तभी तक घर के लोग प्रसन्न रहते हैं। जब बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाता है तब कोई बात भी नहीं पूछता। उन्नति के 7 साधन है: श्रद्धालु होना, पाप कर्म से लजाना, लोकापवाद से डरना, विद्वान होना, सत्कर्म करने में उत्साह रखना, स्मृति जागृत रखना और प्रज्ञावान बनना। तो इस संसार में प्राणियों के जन्म की इतनी ही सफलता है कि वे अपने प्राण धन बुद्धि और वाणी के द्वारा निरंतर ईश्वर बुद्धि से दूसरों का कल्याण करते रहे। तो संसार से अलग रहना ही उत्तम है। यहाँ के संबंधों की जड़ में दुख और कष्ट भरा है। जिसने अपना जीवन चुपचाप बिता दिया, सच तो यह है कि उसी का जीवन उत्तम बीता है। जब तक मनुष्य अपने आत्मा को नहीं पहचानता, वह यह नहीं जानता कि मैं वास्तव में क्या हूँ, कौन हूँ और संसार में किस लिए आया हूँ, तब तक उसकी सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेना भी व्यर्थ ही है। आनंद और अंदर की शांति प्रभुमय जीवन के फल है, परंतु जो जीव हृदय से भगवान के शरण नहीं होता उसको इनकी प्राप्ति नहीं होती। तो जिसके मन में कभी क्रोध नहीं होता और जिसके हृदय में रात दिन राम बसते हैं, वह भक्त भगवान के समान ही है। तो प्राणी मात्र न सताना ही उत्तम दान है, कामना का त्याग ही उत्तम तप है, वासनाओं को जीतने में ही वीरता है और सत्य ही समदर्शन है। देवता, अतिथि, आश्रित, पितृ गण और अपने आप इन पांचों को जो कुछ भी नहीं देता वह जीता ही मर चुका है। जीवन कमल पर जल की बूंद के समान अत्यंत चंचल है। जल्दी चेतो और भव सागर से पार होने के लिए सन भर के लिए साधु संग करो। यही भगवत भव समुद्र की नाव है। आत्मज्ञान का संपादन करना
और आत्म केंद्र में स्थिर रहना मनुष्य मात्र का प्रधान कर्तव्य है। प्रेम, दया और सेवा ऐसे शस्त्र है कि इनसे अधर्म के दुर्दांत कामादि शत्रुओं के दल सहज में ही परास्त हो जाते हैं। शत्रु से शत्रुता करना वैर को दूना बढ़ाना है। वैर दूर करने का उपाय तो प्रेम है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण। मांसाहारी मनुष्य प्रत्यक्ष ही राक्षस है। उसका संग नहीं करना चाहिए, उससे भजन में भंग पड़ता है। तो जिनको जगना है वे अभी जग जाए, यही जागने की वेला है। जब पाँव पसार के सो जाओगे तो फिर क्या जागोगे। तो भगवत प्राप्ति के लाभ के सामने समग्र संसार एक मच्छर की पांख जितना भी नहीं है। अंत ऐसी तुच्छ वस्तु से वैराग्य होना कौन सी बड़ी बात है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जिसका मन भगवान में लगा रहता है उसकी भगवान उसकी संभाल रखते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जिसका मन भगवान में लगा रहता है भगवान उसकी संभाल रखते हैं। तो किसी भी दुखिया का दिल मत दुखाओगे तो उसे बड़ा दुख होगा। यदि दुख में रोकर पुकार उठेगा तो तुम्हारा सारा गुण मिट्टी हो जाएगा। धन जन यवन का गर्व न करो, काल एक निमेष में ही इन सब का हरण कर लेता है। इस मायामयी प्रपंच को छोड़कर शीघ्र ही ब्रह्मा पद का आश्रय ग्रहण करो। अपने गरीब कुटुंब भाई और दूसरे दुखी लोगों की यथासाध्य सहायता करना, भूले हुए को मार्ग बतलाना और भूखे को अपनी रोटी का आधा हिस्सा बांटकर फिर खाना। सब लोग एक ही परमात्मा की संतान होने के कारण ऐसा करना मनुष्य का धर्म है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण। तो धन जन यवन का गर्व न करो, काल एक निमेष में ही इन सब का हरण कर लेता है। इस मायामयी प्रपंच को छोड़कर शीघ्र ही ब्रह्मा पद का आश्रय ग्रहण करो। अपने गरीब कुटुंबी भाई और दूसरे दुखी लोगों की यथासाध्य सहायता करना, भूले हुए को मार्ग बतलाना और भूखे को अपनी रोटी का आधा हिस्सा बांटकर फिर खाना।
सब लोग एक ही परमात्मा की संतान होने के कारण ऐसा करना मनुष्य धर्म है। तो वैराग्य 3 प्रकार का होता है। अपवित्र वस्तुओं का त्याग करना साधारण वैराग्य है। आवश्यकता से अधिक प्राप्त हुए पवित्र वस्तुओं का भी त्याग करना विशेष वैराग्य है। और ईश्वर से दूर हटाने वाली वस्तु मात्र का त्याग करना ऋषियों का वैराग्य है। जिस क्षण में भगवान का चिंतन नहीं किया वही हानि है, वही महान अपराध है, वही अंधापन है, वही मूर्खता है और वही ठुठापन है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ये महात्माओं के लक्षण है। भगवान का भक्ति मार्ग प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से विलक्षण है। इसमें सांसारिक विषयों का त्याग नहीं है, न भोग की है। उन्हें भगवान की वस्तु मानकर भगवान के सुख के लिए भगवान के अर्पण करते रहना। यदि भगवान मेरे हृदय से चले जाए तो मैं रोग से छूटना नहीं चाहता। भगवान रहे तो मैं सदा सर्वदा ही रोगी रहना पसंद करता हूँ। मुझे शरीर नहीं, भगवान प्यारे हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मुझे शरीर नहीं, भगवान प्यारे हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और दंभ से रहित दयालु, सत्यवादी और सबका हित करने वाले ही वैष्णव है। जगत में केवल सत्संग ही भवसागर से पार करने की नौका है। उसी का आश्रय ग्रहण करो। प्रेम में प्रतिकूलता नहीं रहती। प्रेम प्रतिकूलता को खा जाता है। प्रेमास्पद यदि प्रेमी के प्रतिकूल कार्य करके सुखी होता है तो उसी में प्रेमी को अनुकूलता दिखती है। तो भगवान का निग्रह और अनुग्रह दोनों ही बड़े विचित्र है। उनके निग्रह में भी अनुग्रह है। उनकी लीला कौन जान सकता है? जिसका मन वश में है वही जगत गुरु है। जैसे कच्ची छत में जल भरता है, वैसे ही अज्ञानी के मन में कामनाएं जन्म होती है। पहली डुबकी में रत्न नहीं मिला, इससे रत्नकार को रत्नहीन मत समझ। धीरज के साथ साधन करते रहो, समय पर भगवत कृपा होगी। ईश्वर को पाना चाहते हो तो मन को पवित्र करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो भगवान का निग्रह और अनुग्रह दोनों ही बड़े विचित्र है। उनके निग्रह में भी अनुग्रह है। उनकी लीला कौन जान सकता है। जिसका मन वश में है वही जगत गुरु है। जैसे जैसे कच्ची छत में जल भरता है, ऐसे ही अज्ञानी के मन में कामनाएं जन्मा होती है। पहली डुबकी में रत्न नहीं मिला, इससे रत्नकार को रत्नहीन मत समझ। धीरज के साथ साधन करते रहो, समय पर भगवत कृपा होगी ही। ईश्वर को पाना चाहते हो तो मन को पवित्र करो, भक्ति से भगवान के नाम का गान करो। नम्र बनो, साधुओं की चरण रज सिर चढ़ाओ और कृतज्ञ न करो। पर निंदा में शामिल मत हो और यथाशक्ति परोपकार करते रहो। जब तक कामना है तब तक सुख के दर्शन स्वप्न में भी नहीं होंगे और कामना श्री राम भजन बिना मिट नहीं सकती। अतएव सुखी होना हो तो श्री राम जी का भजन करो। दसों दिशाओं में अशांति की भयानक आग भड़क उठी है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो दसों दिशाओं में अशांति की भयानक आग भड़क उठी है। इससे बचना हो तो भाग कर संतों की शीतल संगति में चले जाओ। जो कपट रहित है, निर्भय है और बाहर भीतर से एक सा है, वही सच्चा साधु है। चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, संसार का मोह छोड़कर ईश्वर की वस्तु ईश्वर को ही अर्पण कर देनी चाहिए। संसार के भोग सुखों से तो केवल दुख और मृत्यु की प्राप्ति होती है। धन जिनका गुलाम है वे बड़ भागी है, और जो धन के गुलाम हैं वे बड़े अभागे हैं। तो जो दूसरों के दुख से दुखी है वह भक्त राम जी को प्यारा है। ऐसे भक्त को भगवान एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करते। तो जिस मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है वह कर्म से नहीं बंधता, परंतु जिसको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता वह संसार में बार बार जन्मता मरता है। श्रद्धा ही पुरुष के लिए श्रेष्ठ धन है। धर्म ही स्थायी सुख देने वाला है। सत्य ही परम स्वादु पदार्थ है और प्रज्ञा से जीवन बिताने वाला ही संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति है। जो धन पर भरोसा करते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ऊंट का सुई के छेद से निकल जाने से भी अधिक कठिन है। और जैसा कुटुंब से प्रेम है वैसा ही यदि हरि से हो जाए तो उस दास का मोक्ष मार्ग में जाते कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता। संसार दुख का सागर है और श्री राम सुख के सागर। अंत संसार के निकम्मे कामों को छोड़कर सुख सागर की ओर जाना चाहिए। श्रद्धा का आश्रय लिए बिना धर्म के मार्ग पर नहीं चला जा सकता। चाहे और कुछ भी न हो, परंतु परमात्मा पर श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। श्रद्धा से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। श्रद्धा से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। वैराग्य और ज्ञान पर्यायवाची शब्द है। किसी भी परिस्थिति में श्रद्धा और सर्वत्र ही वैराग्य का आचरण किया जा सकता है। विवाहित स्त्री पुरुष भी वैराग्य का संपादन कर सकते हैं। मुक्ति कब होती है? जब तमाम जंजाल छूट जाते हैं। निर्भरता किसे कहते हैं?
जब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया जाए, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया जाए। और अधीनता किसे कहते हैं? जब प्रत्येक कार्य ईश्वर के अर्पण हो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो ईश्वर की आज्ञा को सुनते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य है। इस परम सत्य वाक्य के अनुसार हमारा जीवन जितना प्रकाशित होगा, उतनी ही हमारे ज्ञान और सुख की वृद्धि होगी। दूसरों की निंदा में अपना पांडित्य दिखलाना, अपने कार्य में उद्योग न करना और गुणियों के साथ देश रखना, ये 3 विपत्ति के मार्ग है। जिसके उच्च कुल में जन्म होने का, कठोर तप का, उच्च वर्ण का, सत्कर्मों का आश्रय और जाति का कोई भी अहंकार नहीं है, ऐसा पुरुष भगवान को प्रिय होता है। भगवान को प्रिय होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान दुख नहीं देते हैं, दुख निवारण का उपाय करते हैं, परंतु हम अपनी नासमझी के कारण उसको दुख मानने लगते हैं। घर में रोशनी करते ही जैसे युगांतर का अंधेरा एक ही साथ नाश हो जाता है, वैसे ही भगवान की तनिक सी कृपा की दृष्टि से हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इंद्रिया ही मनुष्य की शत्रु है और आशा मिट जाने पर यह पृथ्वी ही स्वर्ग है। विषयों में प्रेम ही बंधन है, सदा संतुष्ट ही बड़ा धनी है। मन को जय करने वाला ही संसार में विजयी है और सारे सद्गुण विनय के अधीन है। विनय नम्रता से आती है, अतएव जो पुरुष नम्र है वही सद्गुण संपन्न होता है। दूसरे की उन्नति करने में स्वाभाविक ही तुम्हारी भी उन्नति हुआ करती है। दूसरों की भलाई करने में तुम अपने अहंकार और लौकिक हित को जितना ही भूलोगे, उतना ही उसका परिणाम अधिक शुभ होगा। पतंगे बिना ही समझे आग में कूद कर जल मरते हैं। मछली भी अज्ञान से वंशी का मांस खाकर फंस जाती है, परंतु हम लोग तो समझबूझकर भी विपत्तियों से भरे हुए विषयों को नहीं छोड़ते। मोह की यही महिमा है। अपनी इच्छा छोड़कर प्रभु के शरण हो जाओ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अपनी इच्छा छोड़कर प्रभु के शरण हो जाओ और उसकी कृपा की प्राप्ति के लिए अत्यंत दीन बनो। तो जो ईश्वर प्रेमी हो गया वह संसार प्रेमी नहीं हो सकता। संसार प्रेमी जब तक संसार की असारता और दुख रूपता का अनुभव नहीं करता, तब तक वह ईश्वर प्रेमी नहीं हो सकता। निंदा, स्वाद और वाद विवाद को छोड़कर दिन रात श्री हरि का स्मरण करना चाहिए।
तीनों लोकों में इन चार बातों से बढ़कर मनुष्य को प्रसन्न करने वाली और कोई बात नहीं है। दान, मैत्री, सब जीवों पर दया और मीठे वचन। सरलता बिना कोई भी मनुष्य शुद्ध नहीं हो सकता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अशुद्ध जीव धर्म नहीं करता और धर्म बिना मोक्ष नहीं होता और मोक्ष बिना सुख की प्राप्ति असंभव है। तो जिस प्रकार वृक्ष जल सींचने वाले और फल फूल तोड़ने वाले दोनों के साथ समान बर्ताव करता है, उसी प्रकार सज्जन भी अपनी भलाई करने वाले और बुराई करने वाले दोनों के साथ एक सा व्यवहार करते हैं। तो भगवान का नाम उच्चारण करने से सभी पाप जल जाते हैं। इसमें मनुष्य की अचल श्रद्धा होनी चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान के नाम का उच्चारण करने से सभी पाप जल जाते हैं। इसमें मनुष्य की अचल श्रद्धा होनी चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और जिस नंदन ने यमुना के तट पर सब गोपों को बचाने के लिए कालिया का मंथन किया, वह क्या शरण चाहने वाले को शरण नहीं देगा। जो लोग काम, क्रोध, मद और लोभ में रत है तथा मनुष्य दुख रूप ग्रह में आसक्त है, वे भव कूप में पड़े हुए मृड मनुष्य भगवान को कैसे जान सकते हैं। इन माया के विकारों से छूटना हो तो सब कामनाओं को छोड़ ये विचार कर भी कि भगवान का भजन करो। श्री हरि की माया के दोष गुण हरि का भजन किए बिना नष्ट नहीं हो सकते। तो जिसको भगवत की प्राप्ति हो गई है वह पुरुष ईश्वर भजन को छोड़कर दूसरों का मार्गदर्शक या उपदेशक नहीं हो बनता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वह एक प्रभु के सिवा कोई भी दूसरा रक्षक, शिक्षक या मार्गदर्शक है ही नहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जिसको भगवत की प्राप्ति हो गई है वह पुरुष ईश्वर भजन को छोड़कर दूसरों का मार्गदर्शक या उपदेशक नहीं बनता, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक प्रभु के सिवा कोई भी दूसरा रक्षक, शिक्षक या मार्गदर्शक है ही नहीं। तो शरीर को छोड़ने के समय आत्मा की जिस वस्तु में आसक्ति होती है वह उसी में प्रवेश करता है, और उस समय यदि उसके हृदय में भगवान का प्रकाश न होकर जगत का प्रकाश होता है तो उसको अंधेरे जेल खाने में जाना ही पड़ता है। जब मैं था तब हरि नहीं थे, अब हरि है मैं नहीं रहा। तो प्रेम की गली बहुत सकरी है, इसमें दो ही नहीं समा सकते। मनुष्य सोता हो या बैठा हो, मृत्यु उसे खोजती ही रहती है और मौका पाते ही उसका नाश कर डालती है। फिर तू निश्चिंत कैसे बैठा है? जिस मनुष्य ने जन्म लेकर अपना और दूसरे का कल्याण किया और तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसी का जीवन सार्थक है। और जिसको मैं कौन हूँ का पूरा ज्ञान हो गया तथा जो प्रभु के प्रेम में रस में पक गया, वही सच्चा साधु है। जो सत्य पर कायम है वह परमेश्वर की ज्योति के समीप जाता है, और जो बुराई करता है वह उस ज्योति का शत्रु है। अतएव बुराई छोड़ो और सच पर डटे रहो। जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ही ऊपर झेल लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। दुनिया और दुनिया की सब चीज़ें नाश होने वाली है,
पता नहीं रात को ही सब नष्ट हो जावे, इसीलिए उनमें इनमें दिल को फंसाना कभी उचित नहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जैसे बाद में जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो दुनिया और दुनिया की सब चीजें नाश होने वाली है, पता नहीं रात को ही सब नष्ट हो जाए, इसीलिए इनमें दिल को फंसाना कभी उचित नहीं। जैसे जल के बिना नाव करोड़ यत्न करने पर नहीं चल सकती, इसी प्रकार सहज संतोष बिना कभी शांति नहीं मिलती। जो झूठ नहीं बोलता पर निंदा नहीं करता, सद्गुणों को धारण करता है, सबसे निर्वैर है, सब में समभाव से आत्मा को देखता है और हरि के चरणों का प्रेमी है, वही साधु है। तो देवता लोग जब तक उन्हें अमृत नहीं मिला तब तक न तो अमृत अमूल्य रत्नों को पाकर ही तृप्त हुए और न भयानक जहर से ही डरे। तो समुद्र मंथन में लगे ही रहे। इसी प्रकार धीर पुरुष अपने उद्देश्य को सिद्ध किए बिना विश्राम नहीं लेते। सच्चा भक्त जगत में रहता हुआ भी राग देश छोड़कर कर्तव्य कर्म करता है और कर्म के फल स्वरूप जो नफा नुकसान या दुख सुख दुख मिलता है उसे ईश्वर की गोद में अर्पण कर देता है। वह तो रात दिन केवल भक्ति के लिए ही ईश्वर से प्रार्थना करता है और निष्काम कर्म इसी को कहते हैं कि जो मनुष्य संसार की तरह वासना की नज़र से देखा करता है, उसके अंतःकरण में से ईश्वर प्रेम, दीनता और वैराग्य की ज्योति निकल जाती है। सपना सच्चा न होने पर भी स्वप्न की अवस्था में जैसे स्वप्न संबंधी दुख नहीं मिटता, वैसे ही संसार सत्य न होने पर भी विषय का चिंतन करने वाले पुरुष का अज्ञान अवस्था में जन्म मरण नहीं छूटता। अतः अज्ञान के नाश का प्रत्ययन करना चाहिए। सद्गुणों को पाने के लिए प्रत्ययन करो। बारी अम्बेडकर से क्या लाभ है? बिना दूध की गाय केवल गले में घंटा बांधने से भी नहीं बिकती। यदि भगवान विष्णु जी का परम पद शीघ्र पाना चाहते हो तो शत्रु मित्र पुत्र बंधु आदि के बकेड़ों से चित्त हटाकर सर्वत्र समबुद्धि करो। पुत्र और परिवार आदि विषयों से आसक्त मनुष्य पर मृत्यु उसी प्रकार आक्रमण करती है जैसे रात के समय बाढ़ आकर गांव में सोए हुए लोगों को बहा ले जाती है। जब मृत्यु आ जाती है तब उसे पुत्र, पिता या बंधु कोई नहीं बचा सकते। शीलवान पंडित इस बात को समझकर अपने लिए निर्वाण का रास्ता साफ करते हैं। जिसके संग से तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा होता हो उसका संग छोड़ दो, और जो मनुष्य तुम्हारे दोषों को दिखलावे उसकी खुशामद करो। जो पुरुष वन में या घर में कहीं भी रहकर विश्व के स्वामी, विश्व के हितैषी, विश्व के धारण पोषण करने वाले
परमात्मा में मन लगाता है वही पुण्य आत्मा है और वही कृतार्थ है। दया बिना जीवन यथार्थ जीवन नहीं है, वह जीते ही मरण है। इसीलिए अपने हृदय में सब ओर से दया प्रेम का प्रभाव बहने दो। इससे तुम्हें दिव्य आनंद और शांति की प्राप्ति होगी, क्योंकि ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। क्योंकि ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है, तो सदा स्मरण रखिए कि ईश्वर ने हमें सुख और प्रसन्नता सदा दे रखी है और हमारी चेतना में वैसे वैसे ही विस्तार पाएगी जैसे जैसे हम इनको अपनाएंगे और इन्हें अपने में रहने देंगे। तो श्री राम के शरणागत हो जाओ, यही भव सागर की नौका है और संसार से तरने का और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य ईश्वरीय वाणी की मधुरता चाके बिना ही इस लोक से चले जाते हैं, वे बेचारे शांति और कल्याण से वंचित रह जाते हैं। लोगों के साथ सद्भाव से बरतना, प्रभु पुरुषोत्तम की सेवा करना, उनकी आज्ञा में रहना तथा प्रभु के ध्यान स्मरण में पवित्रता से जीवन बिताना, यही हमारा यथार्थ कर्तव्य है। झूठ बोलने से यज्ञ फल का नष्ट हो जाता है, गर्व करने से तप का नाश होता है, ब्रह्मांड की निंदा करने से आयु घटती है और किसी को दिया हुआ दान बतला देने से वह निष्फल हो जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जब शांत और सतगुणी होकर चित्त आत्मा में लग जाता है, जब धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति आप ही हो जाती है, जब वही शरीर तथा घर आदि मृत्य पदार्थों में लगकर प्रबल रजोगुणी और विषयों का अनुरागी बन जाता है, तब अधर्म अज्ञान विषय लुप्तता और अनिश्चितता छा जाती है। जो पर स्त्री को बुरी दृष्टि से देखता है, वह अपने सिर मानसिक व्यभिचार का पाप चढ़ाता है। तो सत्संग के बिना भगवान का रहस्य सुनने को नहीं मिलता और उसके सुने बिना मोह दूर नहीं होता और मोह का नाश हुए बिना भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। तो जो परमात्मा जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय करते हैं, जो विश्व के ईश्वर है, सातों समुद्र जिनकी आत्मा में आज्ञा में रहते हुए प्रतीक को डुबो नहीं देते, उन वेद और उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित सब जगत के साक्षी और सर्वत्र प्रभु को धन और जवानी में मत वाले मूर्ख लोग नहीं मानते। स्वामीपन में नम्रता, गुणों में प्रेम, हर्ष में सावधानता, मंत्र में गुप्तता, शास्त्रों में सुबुद्धि और धन होने पर उदारता, साधुओं का समान, दुष्टों में विमुक्तता, पापों से भय, दुख में कष्ट सहिष्णुता, ये सब कल्याण चाहने वाले महात्माओं के गुण हैं। तो उपवास, अल्प भोजन, आजीविका का नियम, रस त्याग, सर्दी गर्मी का समभार से सहन करना और स्थिर आसन में रहना, ये 6 प्रकार का बड़ा तप है। और प्रायश्चित, ध्यान, सेवा, विनय, शरीर तो स्वर्ग और स्वाध्य, ये 6 प्रकार का अभ्यंतर तप है। अगर कोई बोलना जाने तो बोली बड़ी ही अनमोल चीज है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अगर कोई बोलना जाने
तो बोली बड़ी ही अनमोल चीज है। पहले हृदय के तराजू पर तोलकर ही बोलने के लिए मुंह खोलना चाहिए। मनुष्य जितना ही मन की वासनाओं का आदेश पालन करता है, उतना ही अधिक रोगी, दुखी और असंतोषी बनता है। जब तुम्हारी ईश्वर की ओर अत्यंत दृष्टि हो जाएगी, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जब तुम्हारी ईश्वर की ओर अत्यंत दृष्टि हो जाएगी, तब तुरंत ही प्रभु के साथ तुम्हारा मिलन होगा। और जब तुम अपने तुच्छ स्वार्थों तथा सांसारिक पदार्थों की ओर देखोगे, तब तुरंत ही भगवान से तुम्हारा वियोग हो जाएगा। तो सच्चा मित्र वह है जो दर्पण के समान तुम्हारे दोषों को यथा रूप में तुम्हें दिखा देता है, जो तुम्हारे अवगुणों को गुण बतलाता है। वह तो खुशामदी है, मित्र नहीं। उठो, आलस्य मत करो और सच्चे धर्म का आचरण करो। धर्म का आचरण करने वाला ही लोक परलोक में सुखी रहता है। बुरे मार्ग में भूलकर भी मत जाओ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो उठो, आलस्य मत करो, सच्चे धर्म का आचरण करो। धर्म का आचरण करने वाला ही लोक परलोक में सुखी रहता है। और बुरे मार्ग में भूलकर भी मत जाओ। प्रेम सदा ही सहनशील और मधुर है। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, आत्मा स लगा नहीं करता, गर्व नहीं करता, दृष्ट आचरण नहीं करता, स्वार्थ की चेष्टा नहीं करता, शीघ्र क्रोध नहीं करता, बुरा नहीं मानता, अधर्म में सुखी नहीं होता और सदा सत्य के साथ आनंद करता है। तो सारे छल कपट छोड़कर श्री राम जी से प्रेम करो। अरे जो स्वामी सारा शरीर देख चुका है, उससे छिपाना क्या है। इस असार संसार के उलट फेर में न पड़कर सर्वत्र समता का पवित्र भाव हृदय में रखो। सर्वभूत प्राणियों में समता रखना ही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान की शरण होना और उनके दर्शन के लिए हृदय से प्रार्थना करना साधक का परम कर्तव्य है, जिसको ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जिसको ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है, उसके लिए तो आशा या याचना की कोई वस्तु ही नहीं रह जाती। सांसारिक विषयों में उपरामता, ईश्वर की आज्ञा का पालन और ईश्वर की इच्छा से जो कुछ हो रहा है उसी में प्रसन्न रहना, यही सच्ची भक्ति के लक्षण है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हाथ और मन को काम में लगे रहने दे, परंतु अपने हृदय को तो केवल भगवान में ही रख। भगवान आत्मा है, आत्मा में निवास कर, आत्मा में कर्म कर, आत्मा में प्रार्थना कर, सब कुछ आत्मा में ही कर। तू भी आत्मा ही है, तू भी भगवान की मूर्ति ही है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और तू भी आत्मा ही है, भगवान की मूर्ति ही है। तो तुम अपनी प्रत्येक वासना को जीत सकते हो, क्योंकि तुम उसी अनंत परमात्मा के ही अंश हो, जिसकी शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता।
तो दूसरे किसी में भी ममता न रह कर एक भगवान में जो अत्यंत ममता होती है उसी को प्रेम कहते हैं। और इसी प्रेम को भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद जी आदि ने भक्ति बतलाया है। तो सद विचारों के प्रयण होना ईश्वर की कृपा का चिन्ह है। भगवत कृपा बिना किसी का परम कल्याण नहीं हो सकता। सत्कर्म करने वालों की देवता भी सहायता करते हैं और असत मार्ग चलने वाले का साथ सगा भाई भी छोड़ देता है। तो इस संसार में दो ही अमूल्य रत्न है, एक भगवान और दूसरा संत। इन दोनों का कोई मोल तोल नहीं हो सकता। विराग की प्राप्ति से ही मनुष्य विरत होता है। विरत होने पर ज्ञान होता है, तभी उसका जन्म सही होता है, तभी उसे ब्रह्मचर्य का फल मिलता है, तब उसका कर्तव्य समाप्त हो जाता है। फिर उसे यहाँ आकर जन्म नहीं लेना पड़ता। विषय सुखों के त्याग द्वारा जिन्होंने भय और राग देश को छोड़ दिया है, ऐसे त्यागी पुरुष ही निग्रंथ कहलाते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। नाम सुनावे तो विषय सुखों के त्याग द्वारा जिन्होंने भय और राग देश को छोड़ दिया है, ऐसे त्यागी पुरुष ही निग्रंथ कहलाते हैं। तो सूर्य की किरणें सब जगह समान पड़ने पर भी जल और दर्पण में प्रकाश अधिक दिखाई देता है, वैसे ही भगवान का विकास सबके हृदय में समान रूप से होने पर भी साधु के हृदय में उसका विशेष प्रकाश होता है। तो बैठे बैठे अंधेरे में क्या टटोल रहे हो, प्रकाश की खोज करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो बैठे बैठे अंधेरे में क्या टटोल रहे हो, प्रकाश की खोज करो। वह प्रकाश है भगवत प्रेम, भगवत निष्ठा। एक बार अपने अंदर प्रेम की आग जग जाने दो, फिर तुम्हारे जिस दोस्त के साथ उसका स्पर्श होगा वही दोष जल जाएगा और तुम्हारा तूपन जल जाएगा, अहंकार नाश हो जाएगा, मैं मेरा आदि भाव भस्म हो जाएंगे। और जब नया भाव सुलग उठेगा तब उसके ताप में प्रेम से इतना महान सुख मिलेगा कि उसके सामने विश्व का सारा सुख तुच्छ हो जाएगा। तो किसी के दोष न देखा करो, इससे आँख और मन दोनों मलिन होते हैं और जगत के पाप बोझ बढ़ता है। इसीलिए जो कुछ देखो अच्छाई की और लक्ष्य रखो। अच्छाई ही सत्य और जीवन है। भगवान को छोड़कर, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान को छोड़कर कोई भी पूर्ण नहीं है। और ये न भूलो कि दूसरे के सुखी देखकर प्रसन्न होना, दुखी देखकर उसकी सहायता करना, पर दुखी देखकर कभी प्रसन्न तो होना ही नहीं। शोक, चिंता, भय, उदय, मोह और क्रोध, इन 6 से जो मुक्त है वह सदा मुक्त है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। आहा, ये कैसा सुखी होगा जो प्रभु को सदा समीप और अनुकूल देख पाता है। तो सच्चा एकांत कब हो, जब भगवान से शून्य जीवन से परे हो जाओ, जिसका मन कभी भी विकल नहीं होता और सदा ही प्रसन्न रहता है, वह सदा ही मुक्त है। दृढ़ निश्चय करके भगवान की खूब भक्ति करनी और शरीर छूटने से पहले ही
भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना, यही जीवन का कर्तव्य है। किसका संग किया जाए जिसने तू मैं का भाव नहीं है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो किसका संग किया जाए जिसमें तू मैं का भाव नहीं। निग्न जीवन से वैर बांध कर ईश्वर के मित्र बनो। ईश्वर से वैर बांध कर निग्न जीवन से प्रीति न करना। एक छोटे से जीव को भी अपने से नीचा मत समझो। बाहरी दुनिया को देखो देखो भी तो ऊपर ही ऊपर से, भीतरी आंखों 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 को तो उस प्रभु की ओर लगाए रहो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो आगे पीछे के विचार छोड़ो। जो हो गया है और जो होगा उसकी चिंता करो। वर्तमान में प्रभु के भजन में लगे रहो। दूसरे की चीज लेने की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस नियम के पालन से चोरी नहीं होगी, घूस नहीं ली जा सकेगी, किसी का न्याय हक नहीं छीना जाएगा, मुफ्त में कुछ भी नहीं लिया जाएगा, पर स्त्री के प्रति विकार से नहीं देखा जाएगा और केवल अपना हक ही लिया जाएगा। हृदय कब सुखी होता है जब हृदय में प्रभु आ विराजते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो हृदय कब सुखी होता है जब हृदय में प्रभु आ विराजते हैं। गुरु तो हृदय कब सुखी होता है जब हृदय में प्रभु आ विराजते हैं और जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। सांसारिक सुखों का उसी को अभाव रहता है। संतों का एक ही लक्ष्य होता है भगवान। किसी भी हालात में उनका मन भगवान से नहीं हटता। अपने निर्वाह के लिए जो चिंता अथवा प्रपंच नहीं करता वही सच्चा विश्वासी है। तो अहंकार भाव को छोड़कर विपत्ति को भी संपत्ति मानना ही सच्चा संतोष है। उच्च और पवित्र भावना एक ऐसी अद्भुत वस्तु है जो मनुष्य के मन में आकर भी स्थिर नहीं रहती। उसका तो मनुष्य पर बहुत प्रेम है, किंतु मनुष्य की उस पर प्रीति हो तब न। इस नाशवान संसार में जो आसक्त नहीं है वही सच्चा ऋषि है। तल्लीन होकर ईश्वर के गुण गाना, मत होकर प्रभु के संगीत सुनना और प्रभु की अधीनता मानकर काम करना ही ऋषि का धर्म है। जो ईश्वर में लीन रहता है वही सच्चा संत है। और अपना भार दूसरे पर न लादना, बिना संकोच दान करना बड़ी दिलेरी का काम है। ईश्वर के निमग्न होना, भाववेश में अपनेपन का नाश करना, वास्तविक साक्षात्कार में एक ईश्वर में ही स्थित होने के कारण अहंता और ममता का नाश हो जाता है। ऐसी हालात में तुम अपने शरीर को और जीव को नहीं देख पाओगे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो वास्तविक साक्षात्कार में एक ईश्वर में ही स्थित होने के कारण अहंता और ममता का नाश हो जाता है। ऐसी हालात में तुम अपने शरीर और जीव को नहीं देख पाओगे। सारी रात बिना नींद के प्रभु का स्मरण करने वाला और 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 दूसरे यात्रियों के उठने के पहले ही मंजिल तय कर लेने वाला मनुष्य ही सच्चा प्रभु का भक्त और सच्चा और सत्य पुरुष है। जहाँ ईश्वर की चर्चा होती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो जहाँ ईश्वर की चर्चा होती है वही स्वर्ग है, और जहाँ विषयों की चर्चा होती है वही नरक है। तो हे प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। तू ही मेरा है तो फिर सब कुछ मेरा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जहाँ ईश्वर की चर्चा होती है वही स्वर्ग है, और जहाँ विषयों की चर्चा होती है वही नरक है। तो हे प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। तू मेरा है तो फिर सब कुछ मेरा है। तो हे प्रभु मैं तुम्ही को चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तुम मान से मान हो, परम कृपालु हो। मुझे तुमसे शांति मिलेगी। मुझे अपने से जरा भी अलग न करना। मेरे सामने अपने सिवा और किसी को आने न देना। तो ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य के प्रत्यय से कुछ भी नहीं मिल सकता। ईश्वर के गुणों का अपने में आरोप करने वाला योगी अदम है। अंतकरण में एक भंडार है। उस भंडार में एक रत्न है, और वह रत्न है प्रभु प्रेम। इस रत्न को पाने वाला ही ऋषि है। और मनुष्य जो संसारी पर्दों से ढकता जाता है, त्यों वह प्रभु की पूजा और साधना छोड़ता जाता है। जो ईश्वर को जानता है वह ईश्वर को छोड़कर और किसी बात की चर्चा नहीं करता। तो संत वही है जिसे कोई भी विषय मलिन नहीं कर पाता, बल्कि मलिनता भी जिसे छूकर पवित्र हो जाती है। सत्य और प्रिय वाणी, ब्रह्मचार्य, मान और रस त्याग, इन चारों का सेवन करने वाले में सदा सीधियाँ बसती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण।